कहानी की शुरुआत में हमें उसी ऑर्क को दिखाया जाता है जो कि कहता है तो तुम दोनों इस चर्च को बचाने के लिए खड़े हो रहे हो, और ये काफी घबराया वो लग रहा होता है। तो लेपिंग कहता है ये कैसा रहेगा कि तुम हमें बता दो कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए इसके बदले में। ये बताता है कि मुझे 10 गोल्ड कॉइन चाहिए हर 2 महीने में। तो यहाँ पे एलिजाबेथ कहती है बस तुमने 10 गोल्ड कॉइन के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। तभी यहाँ पे लेपिंग कहता है कि एलिजाबेथ तुम्हारे पास तो काफी सारा गोल्ड होगा ना। एलिजाबेथ कहती है कि हाँ मेरे पास इतना ज्यादा ट्रेजर है कि मैं उन्हें गिन भी नहीं सकती। तो ये कहता है क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत गोल्ड कॉइन दे सकती हो, बाद में मैं वेजिटेबल्स बेच के तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। तो ये कहती है कि बेवकूफ, तुम मेरे खाने के बदले में उसे गोल्ड कॉइन्स देना चाहते हो, ऐसा मैं नहीं करने वाली, और वैसे भी मैं एक भी पैसा नहीं लाई थी जब मैं तुम्हें ढूंढते हुए आई थी। उतने में और कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ है भी या फिर नहीं। तो यहाँ पे लेपिंग कहता है कि मेरे पास अभी गोल्ड कॉइन्स नहीं है, उसके बदले में मेरे पास कुछ लोकल प्रोडक्ट्स है, उसके बदले में मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। ये कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, जिसके बाद ये अपने साथियों को इसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। पर तभी कोई इसके मुंह पे एक सोने से भरा हुआ बैग फेंकता है। तो ये पूछता है कि आखिरकार ये किसने फेंका, जिसके बाद यहाँ पे एक पर्सन आता है जो कि कहता है कि दूसरों को परेशान करना बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ ये पैसे लेकर। और हम देखते हैं इसका नाम हॉथरॉन थायरस होता है। तो यॉर्क इस चीज के लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है इस महीने तो तुम लकी रहे, पर अगले महीने का क्या। जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। वो लड़की फिर इसका शुक्रिया करती है, साथ ही साथ लेपिंग भी। वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया हमें बचाने के लिए। ये आदमी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो छोटी मोटी बात थी बस, पर अगर तुम मेरा सचमुच शुक्रिया करना चाहते हो तो मैं एक मिशन के लिए कुछ साथियों की तलाश में हूँ, क्या तुम मेरे पार्टनर बनना चाहोगे। तो वो लड़की कहती है कि पार्टनर आपकी मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो वो आदमी कहता है कि चलो कहीं और चलते हैं ताकि हम इस चीज के बारे में बात कर सके, अगर ये ठीक चल गया तो तुम्हारा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। पर यहाँ पे एलिजाबेथ कहती है कि मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेपिंग यहाँ से हम चलते हैं। पर लेपिंग कहता है कि प्लीज किसको मदद की जरूरत है, हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें कम से कम ये तो सुन लेना चाहिए वो क्या कहना चाहता है। हायरस फिर इन सबको एक पब के यहाँ पे ले आता है और इन सबको अपने करीब चलने के लिए कहता है। तभी यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे एलिजाबेथ का मजाक उड़ाते हैं। तो एलिजाबेथ कहती है फिर से एक बार कहना। ये लोग उसकी आंखों से डर जाते हैं, जिसके बाद ये लोग कोना पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे एलिजाबेथ कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम उस समय मुझे इंसिस्ट नहीं करते तो इस घाटी ऐसी जगह में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही होती। तो ये कहता है हम बस पहुंच ही गए हैं। तभी यहाँ पे थैरेन ने बताता है ये जो रूम है ये प्राइवेट रूम है, यहाँ पे कोई भी आउटसाइडर नहीं है जो कि हमें तंग करेगा, तो चिंता मत करो। पर थैरेन जैसे ही अंदर जाता है यहाँ पे 4 लड़कियां इसे पकड़ लेती है। तो ये कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं बताना भूल गया कि मेरे पास कुछ वाइफ्स भी है। ये देख के लेपिंग काफी हैरान होता है, जिसके बाद यहाँ पे थैरेस ने बताता है कि मैं इन सबको तुमसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। पहली वाली लड़की का नाम गाशा है जो कि एक शील्ड वॉरियर है, उसके बाद ऐसे लोलो, और उसके पास ग्ली जो कि एक मैजिशियन है, और आखिर में आती है ग्लिया जो कि काफी अमेजिंग है, वो एक एल्फ है और वो आर्चरी में काफी अच्छी है। तो लेपिंग इसे बताता है कि कुछ ही समय पहले मैं एल्फ रेस की एक लड़की से मिला था जो कि एल्फ की ब्लड लाइन शेयर करती है। उतने में यहाँ पे एलिजाबेथ कहती है कि छोटी छोटी बात बहुत हुई, सीधा मुद्दे की बात पे आओ, हमें यहाँ से जाना भी है। तो यहाँ पे गाशा कहती कि मास्टर आखिरकार इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर काफी ज्यादा एटीट्यूड है, ये काफी अनोइंग है। तो एलिजाबेथ इसे कहती है ये क्वीन ऐसी है, क्या तुम्हें इसे कोई प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पे लोलो कहती है ये कितनी ज्यादा मजाकिया है, ये लड़की अपने आप को क्वीन कहती है, मास्टर क्या इस लड़की का दिमाग तो ठीक है ना। उतने में यहाँ पे ग्ली कहती है इसके कानों को देख के तो लग रहा है कि ये हाफ ब्रिट एल्फ है, आखिरकार ये मेरे सामने कर क्या रही है। तो यहाँ पे एलिजाबेथ कहती है अगर तुम तबाही को खुद ही लाना चाहती हो तो बाद में इस क्वीन को ब्लेम मत करना। ये चीज लेपिंग महसूस कर लेता है और वो कहता है ये लो तुम्हारी पुडिंग, और ये पुडिंग देख के एकदम बच्चे बन जाती है और उसे खाने लग जाती है। लेपिंग फिर इन सबको बताता है दरअसल हम दोनों काफी दूर से एक नेमलेस ट्राइब के वहां से आए, वहां पे एलिजाबेथ एक क्वीन थी और साथ ही साथ मैं उनका सर्वेंट था। तो यहाँ पे लोलो कहती है इसी वजह से उसका बिहेवियर और मैनर्स काफी ज्यादा अजीब है, वो एक छोटे से ट्राइब की प्रिंसेस है जिसने आज तक दुनिया नहीं देखी है। तभी यहाँ पे ग्ली भी कहती है उसका नाम एलिजाबेथ है और साथ ही साथ वो एक अनसिविलाइज्ड ट्राइब से आई है जो कि डीमन क्वीन को वॉरशिप करते हैं, यानी कि वो जगह डीमन रेल्म में है। तो लेपिंग कहता है ये पहली बार है वो बाहर आई है, इसी वजह से वो बाहर के कल्चर में घुलने मिलने की कोशिश कर रही है। थायरस फिर इन्हें बताता है दरअसल मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया था ताकि तुम सब हमें यहाँ पे ट्रेजर डंजोंग के लिए ज्वाइन कर सको। तो लेपिंग कहता है कि ट्रेजर डंजोंग, जिसके बाद ये एनी से पूछता है क्या तुम्हें ट्रेजर डंजोंग के बारे में कुछ पता है। एनी से बताते हैं कि ट्रेजर डंजोंग एक मैजिकल स्पेस है जिसे एंशिएंट पावरफुल लोगों ने बनाया था, जहाँ पे काफी वैल्यूएबल आइटम तुम्हें मिल सकते हैं जिन्हें बेच के तुम पैसे वाले बन सकते हो। थायरस फिर कहता है इसने बिल्कुल सही कहा, मैंने काफी ज्यादा एफर्ट लगाया इस डंजोंग के बारे में पता लगाने के लिए, पर इसकी एक कंडीशन है, उस बैरियर के अंदर एंटर करने के लिए हमें करीब 8 लोगों की जरूरत है। तो लेपिंग कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हें नंबर्स को पूरा करने के लिए हमारी जरूरत है। उतने में यहाँ पे एनी कहती है अगर मैं ना जाऊं तो चलेगा क्या। तो यहाँ पे लेपिंग कहता है कि क्या हुआ ट्रेजर डंजोंग तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, जहाँ से तुम पैसे कमा सकती हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। एनी से बताती है कि ब्रदर लेपिंग लगता है तुम्हें ट्रेजर डंजोंग के बारे में कुछ पता नहीं है, वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं, मैं सिर्फ एक 4 स्टार की मैजिशियन हूँ, अगर मैं वहाँ पे गई तो मैं मारी जाऊंगी। तो लेपिंग कहता है ऐसी बात है क्या, दरअसल मुझे मैजिशियन के लेवल के बारे में भी ज्यादा
ज्यादा कुछ पता नहीं है। तभी यहाँ पे थायरस कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस नंबर्स को पूरा करने में मेरी मदद करनी है। अंदर जाने के बाद सब कुछ तुम हमारे ऊपर छोड़ सकती हो। अंदर जो भी हमें ट्रेजर मिलेंगे वो ब्लेसिंग से कम नहीं होंगे, तुम्हें कम से कम 10,000 गोल्ड कॉइन्स तो मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ गाशा भी इन्हें बताती कि मास्टर काफी ज्यादा ताकतवर है, वो बड़े से बड़े मॉन्स्टर्स को हरा चुके हैं। तो एनी कहती कि अगर 10,000 गोल्ड कॉइन्स अगर मुझे मिल गए तो चर्च की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेपिंग फिर एलिजाबेथ को कहते कि चलो उनके नंबर्स को पूरा करने में इनकी मदद करते हैं। ये कहते कि ठीक है, पर बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करो इस डिलीशियस खाने को खाने के टाइम। हायरस फिर इन्हें क्रिस्टल बॉल के बारे में बताता है जो कि इनके मैजिक के मेजरमेंट्स को लेती है और इनका लेवल बताती है। तो लेपिंग कहता है इसका मतलब हमें इसके ऊपर हाथ रखना है और हमारा लेवल हमें पता चल जाएगा। हायरस कहता है ये तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे लेवल 4 स्टार का है और मेरी वाइफ्स का 4 और 5 के बीच का है। और अब जब हम एक साथ काम करने वाले हैं तो हम सबको एक दूसरे का लेवल पता होना चाहिए ताकि हम अच्छे से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सके। एनी फिर जब अपना लेवल चेक करती है तो ये 300 आता है। तो यहाँ पे ग्ली कहती है कि जब पहली बार मैंने अपने जॉब को चेंज किया था तब मेरा इतना लेवल था। एनी से कहती कि मुझे माफ करना, मेरा लेवल कभी बढ़ता ही नहीं है। तब यहाँ पे लेपिंग कहता है मेरी बारी है, मुझे अब ट्राई करके देखना चाहिए। वही लेपिंग मनी मन में सोच रहा होता है वैसे तो मैंने मैजिक के बारे में ज्यादा कुछ सीखा नहीं है, पर मैं लेजेंडरी हीरो हूँ तो मेरा पोटेंशियल इतना तो कम नहीं होगा। पर इसका लेवल 0 आता है। तो यहाँ पे थायरस इसे कहता है एक मार्शल आर्ट यूजर का भी इससे ज्यादा होता है। लोलो फिर यहाँ पे इसे सीरियस होके कहती है कि तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, आखिरकार तुम हमारे किस काम की हो। यहाँ पे लेपिंग इसे कहता है दरअसल मैं फार्मिंग में काफी अच्छा हूँ, मैंने अपने फार्म में काफी सारे फ्रूट उगा रखे हैं जो कि काफी स्वादिष्ट होते हैं। पर ये लोग इस चीज के ऊपर इसका मजाक उड़ाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे थायरस कहता है कि प्रिंसेस एलिजाबेथ आपकी अब बारी आ चुकी है, पर ये इसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रही होती है। तब यहाँ पे लेपिंग कहता है कि प्लीज एलिजाबेथ इसके साथ कोऑपरेट करो। एलिजाबेथ फिर अपने हाथ को क्रिस्टल के ऊपर रख देती है, जिसके बाद यहाँ पे उस क्रिस्टल से काफी ज्यादा लाइट आने लग जाती है और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और होपफुली आप दूसरे चैनल को भी देख रहे होंगे क्योंकि वहाँ पे भी हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं और इस पे भी होते रहती है वीडियो अपलोड्स। यहाँ पे आज 2 ही है, कल और भी वीडियोस आ जाएंगी, चिंता मत करिए। और हाँ गाइस, आप में से काफी सारे कहते हो कि 9 हेवेंस को वापस लाओ। यार मैं कैसे लाऊं, आप उसमें व्यूज ही नहीं देते हो। अगर वो व्यूज लाती है तभी वो एनिमी या मानवा लाऊंगा मैं, क्योंकि इनको बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर उस पर रिस्पॉन्स अच्छा है तो ही मैं बनाऊं, वरना यार तुम लोग तो यही देखना चाहते हो। पर हाँ, मैं कोशिश करूंगा उसे भी लाने की, पर चिंता मत करिए, मैं काफी सारी मानवाज लाने वाला हूँ। ये सेकंड चैनल मैंने इसलिए क्रिएट कर रखा है कि अपने मन मुताबिक मैं इस पे वीडियोस डालूं। हाँ, मैं काफी सारी मानवाज लाने वाला हूँ। अब मुझे पता है कि आप में से काफी सारे लोगों को हैरम मानवा पसंद है, पर इसमें एक्शन मानवाज भी आएंगी। ये मैंने अपने मन मुताबिक एंड मानवाज को डालने के लिए बनाया चैनल। तो मैं आप जो भी कह लो कि हाँ भाई हैरम वाले ज्यादा लाओ, उस पे व्यू ज्यादा आते हैं, भाई मैं उसके लिए अब चिंता करूंगा ही नहीं। मैं आराम से डालूंगा वीडियो, हैरम डालू या फिर एक्शन डालू, ये मेरे ऊपर है। ये चैनल मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्रिएट किया है। मोनेटाइज तो जल्दी करवा लिया, पर मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको मैं एक बेहतरीन कंटेंट दूं जो कि भाई एक्शन एनिमी या फिर कुछ अलग तरह की एनिमी में आते हैं। हैरम आप कब तक देखोगे मुझे नहीं पता, पर ये लॉन्ग टाइम कंटेंट नहीं है। अगर आप समझ गए तो फिर ठीक है, नहीं समझे तो भी ठीक है। मैं जाते हुए तो नहीं कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।